गिरिराज महाराज की हम लोग परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा मार्ग पे आती दंडवत शिला और यहाँ सप्तशिला है और सप्तशिला के बारे में हमारे इंजीनियर साहब बताएंगे। तो शर्मा जी क्या है, थोड़ा जानकारी बताएं। मैं पकड़ा मैं इंजीनियर BL शर्मा हूँ, बेसिकली मुरैना से हूँ, वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हूँ। जहाँ तक आचार्यों की वाणी से और हरेरू वैष्णव के सानिध्य में जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, यहाँ की जानकारी ली है, तो यहाँ पे ये सप्तशिला जो है ना, बेसिकली यहाँ पे गोवर्धन गिरिराज पर्वत हुआ करता था, जहाँ श्रीनाथ जी बाबा की पहले भुजा दृष्टिमान होती थी, जिन्हें जो है सद्दू पांडे की बेटी नरो दूध पिलाने आया करती थी। जब चंपारण में महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ तो महाप्रभु जी अपने साथियों के साथ जब जो है आन्योर में पधारे, तो जब नरो उस गाय का दूध पिला करके लौट रही थी, तो बाबा ने कही कि बाबा थोड़ा दूध बचे तो हमको पिलाना। तो उन्होंने एक बूंद दूध जब जो है ना महाप्रभु जी को पिलाया तो उन्हें तृप्ति हो गई। सुबह जब जो जैसे मिलने गए तो वो उसमें से श्रीनाथ जी बाबा प्रकट हो गए और उनका प्रथम मिलन हुआ। बोलो श्रीनाथ जी बाबा की जय। तो यहाँ श्रीनाथ जी बाबा प्राकट्य हुआ। फिर जो है यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय से वैष्णव रीति से सेवा पूजा का क्रम चलता रहा। पहले महाप्रभु जी ने उस परंपरा को स्थापित किया, पर उनके जो है ना ज्येष्ठ पुत्र गोपी राम जी का त्रोहित हो गया था। उसके बाद में गोसाई जी आए। गोसाई जी ने जो है ना यहाँ पर उसी रीति से पूजा करने आते थे। कहाँ से? गोकुल से। गोकुल में नंदा जी की पूजा करके और घोड़ा पे बैठ करके यहाँ आते, तब जो है श्री जी बाबा की सेवा पूजा करके। शर्मा जी हम चाहेंगे सप्तशिला की विशेषता क्या है? सप्तशिला की विशेषता के बारे में बहुत ज्ञान तो मुझे नहीं है, तो पंडित जी बताएंगे। सप्तशिला के बारे में यहाँ जो सप्तशिला है उसकी 7 परिक्रमा करने से ऐसा कहते हैं कि गोवर्धन महाराज की पूरी 7 परिक्रमा का फल मिलता है। तो और एक टाइम में बताते हैं यहाँ हाथी से जल चढ़ाया जाता था, तो उसके बारे में विस्तार से हमें बताएंगे। बोलिए श्री गिरिराज की। देखिए दंडवती शिला बोलते हैं, वैसे उसका नाम दंडवती शिला है, और जो मेन नाम है इसका जो है महाप्रभु जी का तेज पंच प्रवेश द्वार है। ये महाप्रभु जी तेज पंच प्रवेश द्वार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी थे, जिन्होंने काशी के हनुमान घाट पर अपने प्राण त्यागे और प्राणों की ज्योति शिला में समावित हुई। तो जो वैष्णव में सामर्थ्य नहीं होता है, कोई वैष्णव बुजुर्ग हो जाता है, वो गिरिराज जी की 7 परिक्रमा नहीं कर सकता है, तो उधर ये 7 परिक्रमा करता है तो सबको उसकी परिक्रमा का लाभ प्राप्त होता है। उस वैष्णव के लिए सप्तकोश में आने वाले सभी तीर्थों का स्मरण किया जाता है और उनको वास्तव में लगता है कि हमने यहाँ परिक्रमा की और हमारे ठाकुर जी ने स्वीकार की है। तो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी वैष्णवों के द्वारा, वैष्णव तो परिक्रमा नहीं कर सकता, लेकिन वैष्णवों की परिक्रमा खुद गिरिराज जी में आज भी वो करते हैं, इसलिए इसको महाप्रभु जी का तेज पंच प्रवेश द्वार बोलते हैं। तो इसमें तीर्थ पड़ते हैं। पहली परिक्रमा में जाना